मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि एक आइडिया शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं या एक नया आइडिया लेकर कैसे आते हैं जिसको आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सको। यही कहता मैं अगर आप मेरे को एक हफ्ते पहले मिले होते, क्योंकि आप सबकी तरह ये मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ और ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ये तक नहीं मुझे पता और मैं चल पड़ा हूँ। हाय, दिस इज मोहित कुमार। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ मी कन्वर्टिंग अ आइडिया इनटू प्रोडक्ट। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं सीधा इंटरनेट पर। तो क्या था, मैं भी उठाया लैपटॉप और खोला और सीधा पहुंच गया इंटरनेट की दुनिया में कि ढूंढने क्यों क्या कैसे करते हैं एक परफेक्ट आइडिया शॉर्टलिस्ट या एक नया आइडिया कैसे ढूंढते हैं जिसको आप एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं पहला बंदा तो हूँ नहीं जो ये पहली बार स्टार्ट कर रहा है इंटरनेट पर। कोई तो होगा इंटरनेट पर जिसने क्रैक किया हुआ ये फॉर्मूला, क्योंकि आजकल मुश्किल से ही ऐसा कुछ बचा है जो डिस्कवर करना बाकी हो। जनरली मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं या हम आसपास तो पहुंच चुके हैं उसके। इंटरनेट की उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घंटों स्क्रॉलिंग करने के बाद, हजारों लिंक आर्टिकल खोलने के बाद मैं किसी पॉइंट पर नहीं आ पाया। अब इंटरनेट पर सब अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है उसके लिए ये काम किया, कोई बता रहा है कि उसके लिए ये काम किया, ऐसा करो या वैसा करो। अब मैं कौन सा फॉलो करूँ? मेरे लिए क्या काम करेगा? व्हाट इज माई परफेक्ट प्लान? मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक 30+ हैकेथॉन में पार्ट लिया होगा और कितनों में जीता भी हूँ और मोस्ट ऑफ द में तो फाइनलिस्ट रहा हूँ। और मैंने और मेरी टीम ने मिलकर इतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी है डिफरेंट फील्ड से। अब वो बात कर लो एग्रीकल्चर की, इंटरनेट की, मेडिकल की, एजुकेशन की, फाइनेंशियल, डिफेंस, सोशल इशू, इमोशनल इशू तक की। प्रॉब्लम मिलना है कैसे मुश्किल बात नहीं है। आप किसी भी फोरम, रेडिट, हैकेथॉन की साइट पर जाकर प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। नहीं तो आप एसएच की साइट पर जा सकते हो जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल लेवल रियल लाइफ प्रॉब्लम मिल जाएंगी जिसको आप सोल्व कर सकते हो। नहीं तो आपके आसपास ही कितनी प्रॉब्लम होगी जिस पर आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा और वो सॉल्व कर आप पैसे अर्न कर सकते हो उससे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हैकेथॉन में मैं जब भी आइडिया भेजूँ वो सिलेक्ट होता ही होता था। मेरे कैनवा पर अराउंड 30+ पीपीटी होंगी आइडिया की जो मैं फाइनल तक लेके गया हूँ और कम से कम शॉर्टलिस्ट ही तो हुई हैं। जाने अनजाने में ही शायद उन पीपीटी में मैंने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया था जिसकी वजह से वो हर बार सिलेक्ट हो रही थी। अब आपको भी पता है कितनी ही चीज़ों की डिस्कवरी आप देखोगे तो गलती से या अनजाने में ही हुई होगी, क्योंकि सबको अपना यूरेका मोमेंट तो मिला नहीं होगा। बट जब भी हम आइडिया के लिए प्रिपेयर करते थे तो हम देखते थे कि हमको जीतना है हैकेथॉन। स्टार्टअप में कन्वर्ट करने का तो अब हमारा कभी कोई प्लान ही नहीं, पर जजेस उसी तरीके से देखते हैं आपके प्रपोजल को। अब सारी पीपीटी, सारे आइडियाज कैसे सिलेक्ट हो रहे थे? तो मैं क्या करता था, सारी की सारी पीपीटी में एक स्लाइड डालता जिसमें थे 4 पॉइंट्स। बेसिकली हैकेथॉन के रिक्रूटर्स या सिलेक्टर्स जो होते थे वो वही 4 पॉइंट्स ढूंढ रहे होते थे। तो मैं सीधा ही वो एक स्लाइड में प्रोवाइड कर देता था ताकि उनको सीधा वो पॉइंट्स के आंसर मिल जाए और वो सिलेक्ट कर लें। तो वो 4 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट आता है रेलेवेंट। अब आप गंजे को कंगी तो बेचोगे नहीं, इट शुड एड्रेस अ सिग्निफिकेंट नीड। अब डेजर्ट में जाकर अगर आप किसी को रेत बेचोगे तो कोई नहीं लेगा ना। द सेम वे इट शुड बी रेलेवेंट। सेकेंड आता है नोवेल। इट शुड ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। अब वो आप न्यू फीचर ला सकते हो, न्यू सर्विस ला सकते हो या न्यू प्राइस ला सकते हो या न्यू क्वालिटी। तो आप वो किसी भी वे में न्यू कुछ ला सकते हो, तो दैट इज नोवेल। थर्ड इज फिजिबल। इट शुड बी फिजिबल। अगर आप टाइम मशीन बनाने की बात करोगे तो कोई आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा अनलेस यू हैव समथिंग इन यू और आप आइंस्टाइन नहीं हो। फोर्थ आता है इम्पैक्टफुल। अगर वो आपका आइडिया या सोल्यूशन किसी सेट ऑफ लार्जर चंक को इम्पैक्ट कर रहा है तो लोग उसको सोल्व करवाने के लिए पैसे तक देंगे। आपकी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो उसके लिए लोग पैसे देने को भी रेडी होते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जिस पर आपको खेलना है। अब एक प्रोजेक्ट बनाना और एक स्टार्टअप और एक प्रोडक्ट बनाना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। उससे पहले समझना जरूरी है कि स्टार्टअप होता है। उसके लिए मैं सीधा गया इंटरनेट पर और मैंने सर्च किया व्हाट इज स्टार्टअप और इंटरनेट ने मुझे वही घिसी पिटी लाइन उठाकर दे दी। तो अब सीधी सरल भाषा में अगर मैं आपको स्टार्टअप समझाऊं तो क्या होता है, आपको कोई सोल्यूशन या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाएं और उसको आप एक्सपेंड कर सको लार्जर ऑडियंस के लिए। दैट इज स्टार्टअप इन सिंपल लेमन लैंग्वेज। अब आपने एक प्रॉब्लम उठा ली, उसका सोल्यूशन कई बार तो क्लियरली दिख सकता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है। आप इसके लिए एक वेबसाइट बना लोगे या इसके लिए एक ऐप बना लोगे या एक सर्विस प्रोवाइड कर दोगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो कम से कम
आप AI टूल्स हैं आजकल इतने सारे, आप उस पर जाकर प्रॉब्लम डालोगे तो वो आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन दे देंगी। वो 4 पैरामीटर से आपने एक आइडिया फाइंड आउट कर लिया, उसका AI में डाल कर या जैसे तैसे करके आपने एक सोल्यूशन ही फाइंड आउट कर लिया। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उस आइडिया उस सोल्यूशन को लेकर पैशनेट ही नहीं हो तो आप आगे चल के उसको लेकर रिग्रेट ही करोगे कि वाई आई एम डूइंग दिस। सो देयर शुड बी सम मोटिव या मोटिवेशन बिहाइंड दैट थिंग दैट यू आर चूजिंग दिस सोल्यूशन, दिस आइडिया। अब द शॉकिंग ट्रुथ, आपका आइडिया काम ही नहीं करेगा, आप उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। वेट एक्सप्लेन करता हूँ। फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, फर्क नहीं पड़ता आपका दोस्त क्या सोचता है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गर्लफ्रेंड या उसकी मम्मी क्या सोचती है, फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचता। अब बात आती है आपके कस्टमर की कि वो क्या सोचता है आपके इस आइडिया, सोल्यूशन या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। क्या वो आपको इस सर्विस, प्रोडक्ट, आइडिया के लिए पैसे देगा? इन सिंपल कहूं, आइडिया को करना पड़ेगा टेस्ट। मेरी जान, ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक आइडिया को कैसे टेस्ट करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू टेस्ट आइडिया, क्योंकि मैटर करता है कस्टमर का ओपिनियन। तब तक के लिए आप अपना एक आइडिया शॉर्टलिस्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई ओपिनियन या सजेशन है मेरे लिए तो जरूर लिखना कि मोहित लिसन।